लाल सागर में हूती के हमले पर यूके नेवी का बयान। यूके नेवी ने मालवाहक जहाज पर हमले की पुष्टि की। लाल सागर में अमेरिकी नेवी के साथ यूके की नेवी तैनात। हूती विद्रोहियों के कैंप पर भी हमले की खबर। हूती विद्रोहियों के कैंप में धमाका होने की खबर। और देखिए, लगातार हूती विद्रोहियों का आतंक या फिर उनका डर लगातार दुनिया भर के देशों में बढ़ता जा रहा है और लाल सागर में आतंक बन चुके हैं हूती। हम ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए, लगातार लाल सागर में हूती का खतरा क्यों बढ़ रहा है। 11 दिसंबर को शाम करीब 4 बजे हूतियों ने मिसाइल दागी। जी हां, अमेरिकी सेंट्रल कमांड का ये बयान है। हूती विद्रोहियों ने एंटी शिप क्रूज मिसाइल से हमला भी किया। सेंट्रल कमांड अमेरिका कह रहे नॉर्वे की जहाज पर हमले के बाद आग लगने की सूचना मिली थी। बिल्कुल सुमित, और देखिए, हूती के हमले में किसी के हताहत होने की भी अभी तक खबर नहीं सामने आई है और नॉर्वे के जहाज के पास कोई अमेरिकी जहाज नहीं था, यह भी दावा किया जा रहा है। और हमले के बाद अमेरिकी नौसेना ने नॉर्वे की क्रू को मदद भी की, उनको हेल्प भी पहुंचाई गई। ये भी अमेरिकी सेंट्रल कमांड का बयान सामने आया है। तो लगातार हूती विद्रोहियों की तरफ से ये कोशिश तो जरूर की जा रही है, लेकिन ये देखना होगा कि अब अलग अलग देशों को जिनको हूती टारगेट कर रहा है उनसे क्या रिएक्शन आता है आने वाले समय में। जी हां, बिल्कुल। लाल सागर में इजराइल की शिप को कब्जा कर बैठे हूती के लिए कैसे इजराइल के साथ बाकी देशों की मालवाहक जहाजों पर रास्ता रोका है। मैप के जरिए आपको लाल सागर का रूट समझाते हैं और ये भी समझाते हैं कि आखिरकार इजरायली शिप को अब काफी लंबा रूट तय करना पड़ रहा है। अगर आप पीछे देखें तो नॉर्मली जो पोर्ट ऑफ हनीफिया यानी जो इजराइल का जो पोर्ट है वो लाल सागर से होकर जाता था, लेकिन अब हूतियों के लगातार चलते हुए इस पूरे इलाके को घूम कर जाना पड़ रहा है। देखिए, अगर आप देखें कि इस रूट से लाल सागर में पुराना रूट ये था जहां से लगातार यमन से होते हुए हूतियों की तरफ से इजराइल की तरफ जाता था, और अब जो रूट है वो इस तरफ से है। यानी पूरा चक्कर अगर आप देखें लाल सागर से होता हुआ पीछे की तरफ से जाते हुए यानी मिस्र की तरफ से जाते हुए इजिप्ट की तरफ से लगातार इनके शिप गुजर रहे हैं। एक लंबा रूट लेना पड़ा और खास तौर पर इन इलाकों के अंदर जाते हुए यह भी तय किया जाता है कि इन शिप के साथ एक ऐसी वेसल रहे, एक ऐसे शिप रहे जो इनको एक कॉर्डन के तौर पर या फिर इनको एक सिक्योरिटी के तौर पर प्रोवाइड कर सके। रवि, बिल्कुल। देखिए, इजराइल को सीधे जोड़ने वाला लाल सागर और वहीं से ये रूट जा रहा था जो अब पूरी तरह से डिसरप्ट हो चुका है, जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं। और देखिए, 1000 किलोमीटर लंबा लाल सागर है जो रूट हम बता रहे हैं। यमन से इजराइल की दूरी की बात करें 1822 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लेकिन अब जो दो रूट सुमित ने बताए भी थे, डॉटेड रूट जो आप देख रहे हैं वो पुराना था, येलो रूट नया था और काफी लंबा अब ट्रैवल करना। देखिए, लगातार ये बहुत बड़ा कंसर्न है ना सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि कई देशों के लिए। पांडे सर, अगर देखा जाए, क्योंकि देखिए इकोनॉमिक या फिर आप बिजनेस इंटरेस्ट, बहुत बड़े इंटरेस्ट होते हैं किसी भी देश के लिए, एक पूरे रीजन के लिए, तो ना सिर्फ इजराइल के लिए बल्कि बाकी देशों के लिए कि मेजर कंसर्न बन गया इस समय। देखिए, जिस जहाज की चर्चा भी की जा रही है वो ग्रिंडा जहाज था और वो इजराइल पोर्ट की तरफ जा रहा था और उस पर आक्रमण किया गया और वहाँ पर यूएसएस मैसन जो है उनका डिस्ट्रॉयर था, उसने उनकी रक्षा की और जो अटैक किया गया उसको नेस्तनाबूद किया। मज़ेदार चीज़ ये है कि इसके पहले गैलेक्सी लीडर जो पहला जहाज़ था जिस पर हाईजैक किया गया था, उसको पैसिफिक शिपिंग जिसके कि भारतीय सामान होने की जो बात कही गई थी, तो अब जो हूती ने ये घोषणा की है कि कोई भी जहाज़ जो इजराइल पोर्ट की तरफ आएगा, चाहे वो इजराइल का हो या ना हो, उसको ऊपर हम अटैक करेंगे। तो ये बड़ा क्लियर संदेश है बाकी सभी लोगों के लिए कि भाई अब जो है हम खुले मैदान में आ रहे हैं। साथ में ये आवश्यकता क्यों पड़ी हूती को आने की, क्योंकि जो इजराइल का एयर डिफेंस है, वो जो इजरायली एयरफोर्स है वो बहुत ज़बरदस्त इफेक्टिव रूप से एयर स्ट्राइक कर रहा है। गाजा स्ट्रिप में कोई भी हमास की तरफ से एयर डोमिनेंस नहीं है। उसको डिस्टर्ब करने के लिए हूती ने जो है वो ड्रोन और स्काई रूट फॉलो करने का प्रयास किया है। देखना ये होगा कि जो लेबनान से अटैक हुए उस पर भी जो है इजराइल के एयर स्ट्राइक हो रही है। तो जो पैनापन था, जो टोटली स्ट्राइक की जा रही थी इजराइल की तरफ से, उसको डिस्पर्स करने का उपाय किया जा रहा है। लेकिन साथ में जो प्रेशर इसमें ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए और बाकी चीज़ों को ला रहा है इजराइल के पर, वो देखना होगा इजराइल अपनी कैसी नीति बनाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी चिंता तो अमेरिका की होगी, क्योंकि अगर पूरा ट्रेड रूट डिस्टर्ब है तो कहीं ना कहीं एक डोमिनेंसी जो थी लाल सागर में उसको भी ये चैलेंज किया जा रहा है।